Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ms. Nabila from Army Public School 4 Dots and welcome you all in Army Public School 4 Dots online support program. Class 6, I am your history teacher and in this is our week 9th, and in this week we will read chapter number 5, people and places around the world, and country is Norway. So class, in the previous videos we learnt about the location of Norway, which is from your textbook page number 64, interesting geographical facts about Norway from page 65, Norway's geology from page 67, Norway's main rivers from 68, Norway's climate from page 69, and population structure and density of Norway from textbook page 72. In this video, which is third and last video of this lesson, in this video we are going to learn about cultural life of Norway from your textbook page number 3, and in this topic we will discuss religion, ethnic groups, languages, lifestyles and food of Norwegians. Okay, so when we talk about the cultural life of a country, we consider social aspects like religions, ethnicities, languages, habits and food. Culture is what makes residents unique to a country. तो जब हम किसी भी मुल्क के कल्चरल लाइफ की, उसकी सकाफती ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, तो इससे हमारा जो कंसिडर होता है, जो हम जिस चीज़ का हमारा मतलब होता है कहने का, वो वहाँ का रिलीजन, वहाँ के लोगों का मज़हब क्या है, किस कौम से, किस नस्ल से वो ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी वो ज़ुबानें बोलते हैं, उनकी आदत क्या है, खाने पीने में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें हम कल्चरल लाइफ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और किसी भी कौम की, किसी भी शख्स की जो कल्चरल लाइफ होती है, वो किसी भी दूसरे मुल्क में उसको एक यूनिक, यानी कि दूसरे मुल्क के लोगों से अलग कंसीडर करती है, ठीक है। तो आप खुद को इमेजिन करें कि आप एक ऐसे मुल्क में हैं, बाहर किसी और कंट्री में हैं, और आप किसी शॉपिंग मॉल में एंटर होते हैं, लाइक यू आर इन अमेरिका, और जब आप किसी शॉपिंग मॉल में एंटर होते हैं तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो किस किस्म की ज़ुबान बोल रहे होंगे, किस किस्म का लिबास उन्होंने पहना होगा, और किस किस्म की खुराक जो है वो पसंद करते होंगे खाना, ठीक है। तो अब आप ऐसा पाकिस्तानी, आप वहाँ पे पाकिस्तान से आपकी कल्चरल लाइफ जो है उनसे बहुत डिफरेंट होगी। तो अब जब आप लाइक यू आर इन अमेरिका, वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उनके खाने पीने का स्टाइल, उनके खाने पीने की चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, वो हमसे बहुत डिफरेंट है, ठीक है। वो लिबास और पहनते हैं, वो उनके वो जिस तरह की ज़ुबान वो इंग्लिश बोलते हैं, तो उनका और हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो यही चीज़ें उनकी कल्चरल लाइफ में और हमारी कल्चरल लाइफ में बीच में हमें अलग अलग करती हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द रिलीजन ऑफ द Norwegian people. Religion. Mostly Norwegians practice Christianity, with a large percentage belong to Lutheran Church of Norway, and the largest Christian church in Norway and the only religious organization in the country up till 1845. And the next largest group of people do not practice any religion, and a small percentage of people practice various religions like Islam, Buddhism, Hinduism, Judaism and Sikhism. अब जब हम रिलीजन के मज़हब की बात करते हैं नॉर्वेजियन पीपल्स की, तो वहाँ पे 78.2% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन मज़हब को फॉलो करते हैं, 5% लोग ऐसे हैं जो कि किसी मज़हब को फॉलो नहीं करते, और 16% लोग ऐसे हैं 5% लोग ऐसे जो कि क्रिश्चियन नहीं है, और 16% लोग ऐसे जो किसी भी मज़हब को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जो 5% नॉन क्रिश्चियंस हैं, उनमें ये लोग जो हैं कि बुद्धिज़्म में भी कुछ लोग इनमें से बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम्स भी हैं, कुछ सिख हैं और कुछ जुडिज़्म को फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एथनिक ग्रुप्स। किस किस्म की कौम से, किस किस्म की नस्ल से नॉर्वे के जो लोग थे उनका ताल्लुक था। Okay, so since Norway has previously a union with Denmark and then Sweden, then its ethnic composition reflects these cross-cultural influences. तो बहुत पहले जो
नॉर्वे कंट्री है ये डेनमार्क कंट्री और स्वीडन का हिस्सा रह चुका है, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ यानी कि इन तीनों दोनों रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं और क्रॉस कल्चर जो है इनके रिफ्लेक्ट्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। मोस्ट सिटीजन्स इन नॉर्वे आर नॉर्वेजन्स, बहुत सारे विच इज़ नॉर्थ जर्मन इथनिक ग्रुप। नॉर्वे में रहने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो नॉर्वेजन हैं, ठीक है, जो कि एक जर्मन के जर्मनी के नॉर्थ पार्ट से उनका ताल्लुक रखते हैं वो। एंड नॉर्वेजन्स आल्सो इंक्लूड अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ सैमी पीपल हु आर नेटिव टू नॉर्दर्न नॉर्वे। और यहाँ पे कुछ लोग जो नॉर्वे में मौजूद हैं वो सैमी पीपल्स हैं। ये एक नॉर्वे में कम्युनिटी है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि नॉर्वे के नॉर्दर्न एरिया से वहाँ आया है, ठीक है। और देन स्वीडन एंड फिनलैंड, और वही ग्रुप जो है वो स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे से वहाँ माइग्रेट होकर यहाँ पहुँचा है। एंड अपार्ट फ्रॉम द नॉर्वेजियंस, इमिग्रेंट्स मेक अप ऑलमोस्ट अ फिफ्थ ऑफ द पॉपुलेशन, which adds to ethnic diversity. And those from other European countries come from places like Greece, Russia, and Albania. Immigrants from countries outside of the Europe and also from Pakistan and Sri Lanka, and they also comprise minority groups such as Roma, Jews, Scandinavian, Romani, and small Finnish community. तो नॉर्वे में ना सिर्फ नॉर्वे के ही कम्युनिटी के लोग मौजूद है बल्कि बहुत सारे दूसरे कंट्री से इमिग्रेंट्स यानी कि मुहाजिरीन जो है वो हिजरत करके वहाँ पहुँचे हैं, जो माइग्रेशन करके वहाँ पहुँचे थे, वो लोग भी वहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी रखते हैं वहाँ पे। लुक एट योर बुक ऑन फिगर 5.17। तो यहाँ पे आपको नॉर्वेजन जो है 83% आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लू पाई ग्राफ बना हुआ है इसमें, और रेड कलर रिप्रेजेंट the immigrants who are in Norway, and the green one is shows us the European peoples who are in the Norway. And then the languages of the Norwegian people. Okay, the 90% people of Norway speak Norwegian as their first language. Norwegian is a North Germanic language that is closely associated with Danish and Swedish, and it has two written standards, Nynorsk and Bokmål. These words are in the Norwegian language. Okay, तो 95% जो लोग हैं नॉर्वे के वो नॉर्वेजन लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि उनकी पहली ज़ुबान है जिस तरह से ओके। तो नॉर्वे के जो लोग हैं, ये नॉर्वे की जो ज़ुबान है नॉर्वेजन ज़ुबान, ये जो नॉर्थ जर्मन के इलाके थे, जर्मैनिक इलाके, वहाँ से ये लाए हैं, और ये बहुत क्लोज है डैनिश और स्वीडिश, जो डेनमार्क और स्वीडन की लैंग्वेज है उनसे बहुत क्लोज है ये। और जो नॉर्वेजन लैंग्वेज है इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक बोलने का तरीका अलग है और जो लिखने का तरीका है वो अलग है। एक और ऑल द मोस्ट सेमी पीपल, अब जो यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं दे स्पीक स्वीडिश, फिनिश, नॉर्वेजन और रशियन, एंड सम स्टिल स्पीक द नेटिव लैंग्वेजेस लाइक Kevin, North Sami, Lower Sami, and South Sami. Or Sami is an official language in 9 municipalities and in northern regions also. And the lifestyle of the Norwegian peoples. Okay, so the Norwegian enjoys a good work-life balance, and they typically work 7.5 hours on weekdays and are compensated with good overtime benefits when they have to work longer. तो नॉर्वे के जो लोग हैं ये अच्छी बैलेंस लाइफ गुजारते हैं, जो उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो और जो कॉमन लोगों की लाइफ है उनको बहुत बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। जो हफ्ते में एक दिन में 7.5 घंटे काम करते हैं, और अगर ये ओवर टाइम करते हैं यानी कि 7.5 जो उनका जो काम करने के जो औकात है वो सिर्फ 7.5 घंटे के, ठीक है। और अगर ये उससे ज़्यादा काम करते तो उसके लिए इनको जो ओवर टाइम है उसकी पेमेंट इन लोगों को दी जाती है, ठीक है। और ड्यूरिंग द फ्री टाइम, अपने फारिग वक्त में, मैनी नॉर्वेजियंस लाइक टू लीड एन एक्टिव लाइफस्टाइल एंड engage with nature. There are many parks in cities that people visit once the weather turns warmer than 15 degrees Celsius, and the youth like to play football and handball, while cycling, swimming and running are popular forms of exercise. And cross country skiing in Norway's national sport. तो दिन जब वो फारिग होते हैं तो अपने फारिग होकर नॉर्वेजियन पीपल जो है वो एक
अपने आप को एक्टिव रखने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें ये खुद को एक्टिव रख सकें। जो यहाँ के यंग पीपल हैं वो फुटबॉल, हैंडबॉल, साइकिलिंग और स्विमिंग और रनिंग जो वो पसंद करते हैं, और एक्सरसाइज की फॉर्म्स में भी इनको करते हैं ताकि खुद को वो एक्टिव रख सकें। एंड ड्यूरिंग वीकेंड्स, जब वीकेंड होता है, हफ्ते के आखिरी जो दिन होते हैं जिसको हम छुट्टी के डेज कहते हैं, लाइक सैटरडे एंड संडे, so that during weekends and holidays many people like to spend the time in cabins, and these trips involve a number of outdoor activities including spending evenings around a fireplace। और जब ये काम नहीं कर रहे होते जो छुट्टी के दिन होते हैं उसमें ये अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में अपनी हॉलीडेज जो होती हैं उनको खुद को अच्छी जगहों पे और पार्क्स वगैरह में स्पेंड करते हैं। और इसके अलावा ये आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत करती हैं, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें ये खुद को बाहर एंजॉय करने के लिए जा सके दूसरी जगहों पर, और अपनी फायर प्लेस जो है उस वहाँ पे एंजॉय करना इनको बहुत पसंद होता है। एंड देन फूड ऑफ द नॉर्वेजियंस। ओके, मोस्ट नॉर्वेजियंस ईट 3 meals a day। दिन में ये ज़्यादातर नॉर्वेजियंस जो है वो दिन में 3 वक्त खाना खाते हैं, और दिन इनका स्टार्ट होता है विद अ कोल्ड ब्रेकफास्ट लाइक सैंडविचेस served with milk or fruit juice or coffee, and lunch would include carbohydrates like potatoes and protein rich foods like fish or meat, and dinner may include another sandwich। अब दिन में ये तीन खाने खाते हैं। ब्रेकफास्ट जो है वो कोल्ड ब्रेकफास्ट ही पसंद करते हैं जिसमें सैंडविचेस और सीरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसको फ्रूट जूस, मिल्क या फिर कॉफ़ी के साथ सर्व किया जाता है। देन लंच में ये कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंड जो लंच होता है वो खाते हैं जिसमें मोस्टली पोटैटोज होते हैं, या फिर प्रोटीन ऐसे फूड जिसमें प्रोटीन मौजूद है लाइक फिश और मीट। और डिनर में दोबारा ये सैंडविचेस का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। एंड विच डिश इज़ द नेशनल डिश ऑफ नॉर्वे? नॉर्वेज क्लोजनेस इज टू नेचर रिलेटिव इन इट्स क्यूजाइन। अब जो नॉर्वेजियन पीपल्स की जो नेचर से, कुदरत से जो इनका प्यार है ना, वो इनके खानों में भी दिखता है। Norwegian food focuses on game such as moles and duck, and traditional meat dishes include meat cakes, which are good beef patties seasoned with onion, salt and pepper, and served with potatoes, carrots, cabbage, and stewed peas. And mutton stew is considered the national dish of Norway, and it is served in a big pot that has been seasoned with black peppercorns and salt and served with potatoes. And smoked salmon is popular and traditional fish, which is often served with scrambled egg, dill sandwiches, and mustard juice. Fermented trout is also one of the Norwegian unique dishes. In this dish, the trout is salted and fermented from 3 months up to a year. And then one of the most famous dish is the cheese. And since berries and fruits age slow in the Norway's cold climate, they develop a more intense taste and are widely used in Norwegian desserts. Popular desserts include cloudberries with white or plain cream and rhubarb pie. And cheese and bread are important in Norwegian diet. In fact, 80% of the Norwegians eat bread frequently, and in particular, people commonly eat lefse, which is a soft flat bread made out of the potato, milk or cream. And common types of cheese include Norvegia, a type of a yellow cheese, which you can see in this picture too. And for drinks, Norwegians consume the second highest amount of the coffee in the world. तो जब हम फूड की बात करते हैं नॉर्वेजियन पीपल्स की, तो ये दिन में 3 खाने खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और इनकी सबसे जो फेवरेट नेशनल डिश आप जिसको कह सकते हैं वो मटन स्ट्यू है। इसके अलावा ये स्मोक सॉल्मन एक फिश की एक डिश होती है, स्मोक सॉल्मन वो है ये स्मोक सॉल्मन है। और इसके अलावा ये इनकी जो चीज़ है, ये नॉर्वेजियन चीज़ जिसको नॉर्वेजिया चीज़ कहते हैं, और ये बहुत फेमस है। एंड देन सबसे ज़्यादा ड्रिंक्स में जो चीज़ें इनको पसंद है, ड्रिंक्स में ये सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं। दुनिया में सेकंड हाईएस्ट जो कॉफ़ी का अमाउंट कंज्यूम करने वाली कंट्री है वो नॉर्वे है। एंड हियर इज़ द होमवर्क में मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने पहले कर लिए थे, 1 to 5। सबसे पहले आपने लेसन टाइटल बनाया था। ओके, लेसन टाइटल इज डन। देन क्वेश्चन आंसर्स थे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स
टेरेन, पेनिनसुला, ग्लेशियर्स, fjords and geology. ये हमने सबसे पहले कर लिया था. Then what is the physical location of the Norway? And figure 5.4 shows a map of the world. Mark X where Norway is located. Solve this by yourself. Then question number 3 was explain what fjords and how they were formed. And then question number 4 was using the figure 5.8 identify the main cities and capital of Norway. Then question number 5 was write the names of the two rivers of the Norway. तो question 5 तक आपने last video तक solve कर लिए थे. Question number 6 and 7 are compare the cultural life of Pakistan and Norway and what similarities and और differences do you observe. तो question number 6 में आपने ये कहना है कि पाकिस्तान की cultural life में और नॉर्वे की cultural life में क्या differences हैं, उनकी food किस तरह की है, हमारे यहाँ के फूड किस तरह के लोग पसंद करते हैं खाना, वो किस किस्म के गेम्स खेलते हैं, हमारे यहाँ किस किस्म की गेम्स खेली जाती हैं, देन वहाँ पे कौन से रिलीजन्स फॉलो किया जाता है. तो ये सब आपने एक टेबल फॉर्म में बनाकर सेंड करना है. तो अगर आपको कुछ इसमें से समझ नहीं आएगी तो यू कैन आस्क मी बाय सेंडिंग मी अ मैसेज. एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट व्हाट आर द 3 मेन लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्वे. नॉर्वे में बोली जाने वाली 3 मेन लैंग्वेजेस जो हैं वो कौन सी हैं. सो डू दिस होमवर्क इन योर नोटबुक्स एंड send me a picture of your homework when you've done it.